नई पीढ़ी भी आपको पढ़ रही है, सोशल मीडिया पे आपको जो लिखते हैं आप उसकी लाइक्स को देख के लगता है कि आप इस पीढ़ी में भी उतने ही प्रसिद्ध हैं, चर्चित हैं। देखिए, नई पीढ़ी का मैं आपको एक किस्सा बताऊं। कुछ नए लोगों से मेरा परिचय जब होता है तो कहते हैं, अरे 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 आप आपको तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आप हैं? आप हैं? मैंने कहा हाँ, अभी तक तो हैं। तो ये भी होता है भाई, नई पीढ़ी। बजाज साहब, मैं एक प्रश्न मेरा है कि अगर आपको अपना मूल्यांकन इस रूप में करना हो, आप बहुत अच्छे पर्यटक रहे हैं, जो लोग आपको पढ़ते हैं वो भी जानते होंगे, नहीं तो हमारे जो श्रोता हैं उनको मैं बता दूं, वजाहत साहब दुनिया भर में घूमते रहे हैं। और जब मैं एक बार इनसे बातचीत कर रहा था तो इन्होंने कहा कि दुनिया के हर शहर में को अगर समझना है, वहाँ के लोगों को समझना है, वहाँ के खान पान, वहाँ की संस्कृति को समझना हो तो पैदल घूमिए। और इन्होंने ये पूरी दुनिया के जहाँ भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, अपना ज़्यादातर वक्त जो है पैदल चलने में गुजारते हैं। आप बतौर पर्यटक, बतौर लेखक, बतौर प्राध्यापक, अभी सईद अंसारी जी हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने अभी इस मंच पर कहा कि आपने उनको पढ़ाया है, और सईद भाई जैसे हज़ारों लोग हैं जो मिलते हैं और बताते हैं कि हम जो है वजाहत साहब से पढ़े हैं, आपके छात्र हैं। तो एक ऐसा प्राध्यापक जिसने अपने लेखन के अलावा प्राध्यापक के तौर पर, पर्यटक के तौर पर, बतौर मनुष्य, मैं आपको पाता हूं, जब भी आपसे बात करता हूं हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मैं अगर यह प्रश्न पूछूं कि असगर वजाहत अपने को किस रूप में समाज में यह चाहते हैं कि 50 साल बाद अगर कोई पीढ़ी, उस समय की पीढ़ी जो एआई की दुनिया में जी रही होगी, वह वजाहत को याद करे तो किस रूप में याद करे? ये तो वही पीढ़ी बताएगी। क्या, वही पीढ़ी जो होगी 50 साल के बाद वही बताएगी किस रूप में याद करना है या नहीं करना है, क्या करना है। तो ये रहता है। देखिए, हमेशा एक मतलब कुछ भी काम करने वाला ये कोशिश करता है अच्छे से अच्छा करने की, और उसको अपना किया हुआ काम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता, पूरी तरह इत्मीनान नहीं होता कि भाई हमने कुछ किया, इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो, इससे अच्छा करो। तो ये होता है कि कन्फ्यूजन की स्थिति हमेशा रहती है। तो वो है, अब अपने बारे में और कहना तो बड़ा मुश्किल है ना सर। मतलब काम हो रहा है यही बहुत है, काम होता रहे यही बहुत है। और ये खुशी की बात है कि जैसे लोगों के पास विषय ख़त्म हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पास से ख़त्म नहीं हो रहे। लिखने के जो विषय हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, वो तो और आते हैं, और इतने आते हैं कि शायद उनके ऊपर लिखना भी मुश्किल है, लेकिन वो विषय आते रहते हैं लिखने के। तो यही एक संतोष की और खुशी की बात है। वर्तमान समय को आप किस रूप से देखते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा, विशेषकर जो सियासत में जो पूरी दुनिया का जो वातावरण है, और साहित्य किस तरह से उसे अपने समय को दर्ज कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आपने जिस तरह से अपने लेखन में लगातार, चाहे वह गांधी@godse.com हो या लाहौर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी कृतियों में भी आपने अपने समय को, अपने स्थान को, अपने परिदृश्य को, अपने आसपास के वातावरण को न केवल दर्ज किया है बल्कि इस बात की कोशिश की है कि मनुष्यता का कद और भी बेहतर हो। वर्तमान समय में क्या स्थितियां हैं? वर्तमान समय में मुझे ये बिल्कुल पक्का विश्वास है कि मानवता का सबसे बड़ा शत्रु जो है वो साम्राज्यवाद जो है, साम्राज्यवाद ही जड़ है मनुष्यों को बांटने की, उनके अधिकारों के हनन करने की, उनका शोषण करने की। तो जब तक मनुष्यता का पीछा साम्राज्यवाद से, पूंजीवाद से नहीं छूटेगा, तब तक उसके कल्याण के रास्ते काफ़ी बंद हैं। कैसे छूटेगा ये बात मानवता को ही तय करनी होगी, हम आप इसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते। वर्तमान में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया
पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अभी मेरा जो नया कहानी संग्रह है उसका नाम है कूड़ा समय। तो ये पूरा जो समय है ये कूड़े के समान है, जो और वास्तव में कूड़ा है। देखिए, अंतरिक्ष में कूड़ा है, समुद्र में कूड़ा है, विचारों का कूड़ा है, संसार में हर जगह कूड़ा भी है, संबंधों में कूड़ा है। तो जो भी निकृष्ट है, सबसे खराब हुआ है, वो समय है जिस समय में हम अब रह रहे हैं। ज़रूर ये समय बदलेगा, लोग बदलेंगे, समाज बदलेगा, लेकिन कब, कैसे, किस तरह, ये बात देखने की होगी। और कोई भविष्यवक्ता भी अगर बताएगा तो उसके ऊपर विश्वास नहीं हो सकता।